परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करके विवेक वैराग्य को जागृत करके अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमानता हेतु प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि जो राजा शुभ संतति विभिन्न पंडितों विद्वानों के द्वारा विभिन्न भगवान के स्वरूपों की ज्ञान को प्राप्त करके भ्रमित हो गया, सशंकित हो गया, और जब किसी प्रकार से शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो कोई निश्चय नहीं कर पा रहा है, क्या करूं, किधर जाऊं, भगवान विष्णु की शरण जाऊं, भगवान शिव की शरण जाऊं, भगवती की शरण जाऊं, गणपति सूर्य की शरण जाऊं या अन्य देवों की शरण जाऊं, क्योंकि जो जिसका उपासक उसने उसी की उपासना पद्धति को बता दी। लेकिन कोई भी एक देव का निश्चय नहीं करा पाया। आखिर में संयोग की बात प्रारब्ध से शुभ संतति का और उनके तीसरे पुत्र का मिलन हुआ। तर्क दृष्टि और शुभ संतति का मिलन हुआ और तर्क दृष्टि ने अपने पिता को उपदेश किया कि हे पिताश्री, अनेक विद्वान अनेक पंडितों द्वारा जो ज्ञान आपको प्रदान किया गया है वो सब अपने स्थल पर आपको ठीक बता रहे। जिसकी जैसी जैसी पात्रता है, जिसके पास जितना माल है, जिसने जितनी साधना करके जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपको प्रदान किया है। और यही चर्चा तर्क दृष्टि ने 18 प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने के बाद समझी। 18 शास्त्रों में सबका प्रयोजन भिन्न भिन्न रहा। तो कहते हैं कि जो उपासनाएं की पद्धति भिन्न भिन्न आपको कही गई है, इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो आपके अंतःकरण को पावन करने वाली, कुछ ऐसी हैं जो आपके भटकते चित्त को एकाग्र करने वाली हैं, कुछ आपको वैराग्य प्रदान करने वाली हैं। लेकिन हे पिताश्री, आखिर में जाकर के केवल एकमात्र धर्म मीमांसा ही है, जो अंतिम ग्रंथ है, जो अंतिम ज्ञान है। अंत में जाकर के ठहराव वही होगा और ये सब बीच में आपके रास्ते में आपके सहायक हैं। और ये जितने भी देवी देवताओं की उपासना आपको बताई गई, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश भ्रमित हैं और भ्रमित होने के कारण से इन सब को भिन्न मानते हैं, यद्यपि ये सब एक ही हैं। इसलिए आप अब इन सब से बाहर निकलिए और एकमात्र देव है आत्मदेव, जिसे परमात्म देव कहा जाता है। आप सिर्फ एक उस परमात्म देव की उपासना कीजिए, अर्थात उसको जानिए, अर्थात उसमें विराजमान होइए। अन्य सब
ये रास्ते में मुसाफिर मिले हैं, सहयोगी मिले हैं। अब इन सब की सीमा से हे पिताश्री अब आप बाहर निकालिए। कहते हैं ये सब कैसे हैं, तो एक उदाहरण दिया। कहते हैं जैसे कोई शत्रु हो और शत्रु के द्वारा प्रहार किया जाए तलवार से और उससे रुधिर निकल आए। शत्रु ने तलवार को मारा तो तलवार मारने पर शरीर से रुधिर निकलेगा, तो स्वाभाविक है शत्रुता है। लेकिन ऐसा संयोग बने कि उसके द्वारा तलवार मारने पर वो ऐसी जगह पर तलवार मारी गई जहां पर शरीर में कोई विकार था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान था, बहुत दुखी था, बड़ा कष्ट में था, और वहां से वो रुधिर निकला। रुधिर के साथ उसका वो ऑपरेशन हो गया, ये कह लीजिए, वो बीमारी भी निकल गई। अब जब वो बीमारी निकल गई तो वो उसे शत्रु नहीं समझ रहा, उसे अपना हितकारी समझता है। कहते हैं प्रारब्ध की वजह से किया तो गलत था, हो सही गया, इसलिए वो उस तलवार मारने वाले का भी उपकार मानने लगा कि इसने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, मेरी बीमारी दूर कर दी। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो बीज के शास्त्र हैं, ये विद्वानों ने जो बीज के आपको कर्मकांड और उपासनाएं बताई हुई हैं, ये सब यही है। कहते हैं इन सब से आपकी बीमारियां निकल गई, लेकिन ये आपके लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य तो एकमात्र शुद्ध ब्रह्म है। और ये अगर इनमें भटक गए, इनमें अटक गए, ये बात ध्यान रखो। अब तर्क दृष्टि कह रहे पिताश्री, अगर यदि आप, चूंकि इनसे अंतःकरण शुद्ध हुआ है, इनसे अंतःकरण एकाग्र हुआ है, और इनमें अगर यदि आप भटक गए तो फिर एक और यहां पर दृष्टांत दिया। कहते हैं कि एक सेठ का बेटा, और उस सेठ के बेटे को बहुत आभूषण उसने धारण कर रखे, गले में मोटी चैन पहन रखी, हाथ में सोने के कड़े पहन रखे, उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी, बहुत सारा माल उसके पास। तो किसी डाकू ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसे वन में ले गया, और वन में ले जा करके उसके जितने भी आभूषण में सब लूट ली। और आभूषण लूटने के बाद उसने उसकी आंखें फोड़ दी। क्यों फोड़ दी? कि ये अब मुझे पहचान लेगा नहीं तो शिकायत कर देगा। आंखें भी फोड़ दी, और आंख फोड़ने के बाद उसे छोड़ दिया। और जब उसे छोड़ दिया तो वो जो सेठ का बेटा है, अब वो किधर जाए, उसे तो कुछ सूझता नहीं है, वन में है। तो कहता है रास्ते में एक वो मिल गया, निर्दयी व्यक्ति, वो उसका भी बाप था, ये कह लीजिए। और उसने जो है, कहते हैं एक जैसे कह लीजिए सांड, उसकी पूंछ उसे पकड़ा दी, और उसने कहा कि ले ये इसकी पूंछ पकड़ ले और इसको छोड़ना मत, ये तुझे तेरे गांव में पहुंचा देगा। अब उसने उसकी पूंछ पकड़ ली, उसके बात पर विश्वास कर लिया, और जब उसने पूंछ पकड़ी, अब वो तो उठा उठा करके उसको पटक पटक के मारने लगा, और आखिर में उसे पटक पटक कर मार दिया। तो कहते हैं ये जो शास्त्र हैं बीच के, ये सब भी यही हैं भाई। ये शास्त्र जो बीच के हैं, ये भी उठा उठा करके पटक पटक करके बार बार मारते हैं। बार बार जीने की आस, बार बार फिर भी मरता है। कभी मनुष्य शरीर में पटक देते हैं, कभी देवताओं के शरीर में पटक देते हैं,
कभी कीट पतंग के शरीर में पटक देते हैं, पशु पक्षी के शरीर में पटक देते हैं, तैरने वाली मछली आदि के शरीर में पटक देते हैं, और बार बार ये मरता रहता है। कहते हैं शास्त्रों में क्या होगा, यही सब मिलेगा, इनसे आप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चले जाओगे पिताजी, और स्वर्ग में से फिर आपको धक्का दे करके ऊपर से नीचे पटक दिया जाएगा। इसलिए ये सब त्याज्य हैं अब आपके, बीच में सहायक बने, लेकिन अब आपकी इनको आवश्यकता नहीं, आपको इनकी अब आवश्यकता नहीं रही है, अब इनको छोड़िए। और एकमात्र उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र या धर्म मीमांसा जिसको कहा है, कहते केवल इसकी शरण में आ जाइए, क्योंकि यही वेदों का रस है, यही वेदों का सार है। इससे क्या होगा, कहते इससे आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अगर इन भेदवादियों के चक्कर में पड़े रहे तो कभी भी उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अगर यदि वास्तव में परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहते हैं, इस जन्म मरण रूप व्याधि से बाहर निकलना चाहते हैं, इस पीड़ा से बाहर निकल करके आनंद में परमात्मा स्वरूप में विराजमान होना चाहते हैं, तो हे प्रभु, हे पिताश्री, अब इन सीमाओं से बाहर निकल। इस प्रकार से तर्क दृष्टि ने अपने पिता को अनेकानेक प्रकार से ज्ञान प्रदान किया, और ज्ञान प्रदान करने के बाद कहते हैं कि जब तर्क दृष्टि ने ज्ञान दिया तो तर्क दृष्टि के वचन सुनी, शुभ संतति हिता, संशय शोक न सो सकल, सारे संशय उसके निवृत्त हो गए। लयो ही कुशलात्, हृदय आनंद से संयुक्त हो गया। कारण ब्रह्म उपासना करी बहुत चितलाय, सबका कारण जो ब्रह्म है उसकी उपासना यानी उस ज्ञान को अब प्राप्त किया, उसके साथ एक रूपता को प्राप्त किया, और तर्क दृष्टि निज लखी गुरु राज समाज चढ़ाई। कहते हैं तर्क दृष्टि यद्यपि पुत्र था, लेकिन उससे इस उत्तम ब्रह्म ज्ञान को, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया और गुरु रूप में उसका सम्मान किया। कछुवती त्यो काल तब तजि राजा निज प्राण, ब्रह्मलोक में सो गयो मुनि जह जात सध्यान। कहते हैं इसके बाद वो राजा कुछ काल तक यहाँ पर जीवन मुक्ति का आनंद लिया, और उसके बाद वो ब्रह्मलोक में सो गए, वो ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गया। कहते यहाँ पर उसकी मृत्यु के समय में न जन्म कहा, न देश कहा, न काल कहा। आपने तत्व दृष्टि का और अदृष्टि का दोनों का दृष्टांत सुना था, उनके देह त्याग का विषय सुना था, लेकिन यहाँ पर न किसी देश की बात की गई, न किसी काल की बात, लेकिन कहाँ गमन हुआ, ब्रह्मलोक में। क्या कहा, क्योंकि उपासक के मरण काल में भी देश काल की अपेक्षा नहीं। आप कहेंगे कि पहले जो आपने चर्चा की थी उसमें उपासक के लिए देश काल की बात की थी, लेकिन यहां अब उपासक है, क्योंकि ये भी उपासना पद्धति से गया है, लेकिन ये ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके गया है, तो यहां पर देश काल की अपेक्षा समाप्त हो गई, यहां कंट्रोवर्सी आ गई। तो इसका समाधान यहां पर करना है, क्योंकि वहां पर कहा कि दिन के समय में जाए, शुक्ल पक्ष में जाए, उत्तरायण के समय में जाए, है? तो इस प्रकार से गति कही गई, लेकिन यहां उसका खंडन कर दिया, दोनों उपासक। तो कहते दोनों में क्या भेद है, कहते वो जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग में योग के अनुसार आपको बताया गया, वहां वेदांत के अनुसार नहीं बताया गया। वो योग दर्शन वालों का मत है कि उचित देश होना चाहिए, उचित काल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चाहे दिन में मरे चाहे रात में मरे, उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, पवित्र भूमि में मरे या अपवित्र भूमि में मरे,
सर्वथा उपासना के बल से, देवयान मार्ग से उसे ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति हुआ करती है, वो परमात्मा के लोक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो योग के माध्यम से जाता है उसके लिए कहा है, जो अभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इसको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त है, तो इसके लिए देश काल की अपेक्षा नहीं थी। ये सायुज्य मुक्ति का स्वरूप है, इसको भी आगे और विस्तार के साथ बताएंगे। तो इस प्रकार से अब शुभ संतति वो तो इस देह का परित्याग कर दिया। अब उसके बाद अब ये जो अंतिम तीसरा बेटा है तर्क दृष्टि, अब इसकी भी गति के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और इसकी जो गति है वो क्या है? राज काज सब तब कियो तर्क दृष्टि होशियार। अब क्या हुआ? ये राजगद्दी पर बैठा, राजा की मृत्यु के उपरांत ये राजा की गद्दी पर बैठा और सब प्रकार से इसने राजपाट का काम किया, बड़े होशियारी के साथ राजपाट का काम किया, जो उचित कार्य थे वो सब किए। राजा जनक की बातें, लगो न रंचक रंगती ही, लेकिन लेस मात्र भी राज का रंग इसके ऊपर नहीं चढ़ा। लखो ब्रह्म निर्धार, इसने ब्रह्म तत्व का निर्धारण किया और अपने आप बिल्कुल असंग रहा। अंत भयो प्रारब्ध को, और जब प्रारब्ध का अंत हो गया, जितनी शरीर की प्रारब्ध थी वो प्रारब्ध जब परिपूर्ण हो गई, पायो निश्चय की, फिर इसने अपने घर को, अपने आप को प्राप्त कर लिया। आत्मा परमात्मा मिलो देह खेहते छे, आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो गया। इस लोक और देह इन सब से विलग अपने स्वरूप में ये विराजमान हो गया। अब यहाँ पर एक चर्चा आगे और उठाई जा रही है, वो चर्चा आपके सम्मुख रखेंगे। आज मुख्य विषय यही है और उसके साथ ही इस ग्रंथ का पर्यवसान भी होगा, क्योंकि ग्रंथ इनकी गति का ही ग्रंथ था। सारा ज्ञान निश्चलदास जी ने हमें प्रदान किया है। तो लेकिन अब जो विषय आ रहा है उसको बहुत ध्यान से समझना है। ये विषय अब तक कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि अब बिल्कुल पूर्णता की स्थिति को आगे उसमें क्या होता है वो विषय बताया जा रहा है। देह तो भस्म हो गई, जैसे भस्मांतम शरीरम कहा जाता, सबके शरीर भस्मांत, खे का मतलब है राख, भस्म। कहते हैं कि उसकी आत्मा जो कूटस्थ साक्षी है उसका परमात्मा से अभेद हो गया। अब कहते हैं कि यद्यपि कूटस्थ परमात्मा से सदा अभेद है, कूटस्थ आत्मा का और परमात्मा का सदा ही अभेद है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद भासता है। दोनों भेद कैसे भासता है? कूटस्थ साक्षी किसे कहा? ये जो शरीर है, शरीर की उपाधि से परमात्मा को आत्मा कहा जाता है, कूटस्थ कहा जाता है, साक्षी कहा जाता है। और सब कुछ को मिला करके वो ब्रह्म कहा जाता है। तो एक ब्रह्म और एक कूटस्थ, यद्यपि दोनों एक ही हैं। इसमें उदाहरण दिया घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, तीन चीजें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। वैसे तो इन चीजों को मैंने आपको बहुत विस्तार के साथ समझा रखा है। घटाकाश का मतलब एक घड़ा रखा हुआ है, घड़े के अंदर वायु है। और मठाकाश का मतलब जैसे ये सत्संग भवन कह दीजिए, ये मठाकाश है, इसमें भी सारे में वायु है। और महाकाश का मतलब व्यापक वायु, वायु तीन जगह पर हो गई, एक घड़े में हो गई, एक इस
सत्संग भवन में हो गई और एक व्यापक वायु हो गई। 3 प्रकार से वायु का रूप दिखाया है। अब इन तीनों को ऐसे समझिए, जो घड़े की वायु है वो तो यानी शरीर में जो वायु है, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर वायु है, इसको तो आत्मा का, ये क्या है? आत्मा है। शरीर में आत्मा। दूसरे जो ये मठाकाश कहा, ये ईश्वर है, ये ईश्वर की वायु है। ईश्वर में न जाने कितने शरीर विराजमान है, ये सारे शरीर जितने हम यहां बैठे हैं, ऐसे ही ईश्वर में सारे शरीर बैठे हैं। ईश्वर रूपे मठाकाश में सारे शरीर विराजमान है। और ईश्वर से भी परे व्यापक, मतलब ईश्वर तो चूंकि क्या है, क्या कहा गया? तिल मात्र में है भाई। ब्रह्म के एक अंश में माया को माना गया है, उस माया में ईश्वर है। ईश्वर मायाकृति तो है, ईश्वर भी मायाकृत है। तो जो ईश्वर मायाकृत है उसमें और इस जीव में अंतर है। ईश्वर को सदा अपने वास्तविक स्वरूप का भान है। शरीर रूप से तो वो इतना ही है, लेकिन आत्म रूप से उसे पता है कि मैं ब्रह्म हूं। ऐसे ही ये जीव शरीर रूप से तो इतना ही दिखाई देता है जितना यहां सबको दिख रहा है, लेकिन आत्म रूप से जब देखते हैं तो आत्मा को कहता है ये आत्मा जितना ईश्वर है इतना ही है। यह कहता है ये आत्मा जब पूरा ज्ञान हो जाता है कि व्यापक है, तीनों चीज कहता है। अब जरा दृष्टांत से समझिए, घड़ा जो रखा हुआ है, घड़ा फूट जाए तो घड़े के फूटने पर जो घड़े की वायु है वो कहां मिलेगी? इस मठ की वायु में, सत्संग भवन की वायु में तो मिल जाएगी। वो वायु इसके साथ एक रूप हो गई, जिसको ज्ञान हुआ, क्योंकि ईश्वर रूपी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर का शरीर है। ईश्वर रूपी ब्रह्मांड में सारे शरीर विराजमान है, और जो सारे शरीर ईश्वर रूपी ब्रह्मांड में विराजमान हैं, उसमें हमारा शरीर भी विराजमान है। जिनको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, वो ईश्वर रूपी ब्रह्मांड में एक लोक से दूसरे लोक में न जाने कहां कहां भटकते फिरते हैं, मरते हैं, जीते हैं, बार बार उनका जन्म मरण होता है। लेकिन जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वो ईश्वर रूपी ब्रह्मांड में जो व्यापक ईश्वर है, ये जो इसमें ब्रह्मांड में विराजमान ईश्वर है, उसके साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर यह बात समझाई जा रही है, ये एक रूपता ईश्वर के साथ हो रही है पहले, और ईश्वर के भी शरीर के साथ एकता नहीं हो रही। एकता किसके साथ हो रही है? शरीर की वायु इस मठ की, इस सत्संग भवन की वायु के साथ मिली, उसके साथ एक रूप, शरीर के साथ नहीं हुई। ये शरीर इस शरीर के साथ एक रूप नहीं हुआ। शरीर शरीर में नहीं मिला, अपितु ये जीव, जो जीव है, जीवत्व जैसे ही निपटा, इस शरीर में विराजमान जो आत्मा है, ये आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई। यहां पर ये समझाना चाहूंगा। अब विषय रह गया कि भाई ये तो फिर अब तक जो बात चल रही थी वो तो ये चल रही थी ब्रह्म के साथ एक रूपता होती। तो इस बात को समझाने के लिए आगे कहा कि ईश्वर कभी भी शरीर भाव से संयुक्त नहीं है। पहली एकता ईश्वरीय आत्मा के प्रति ही होती है, और वो आत्मा चूंकि सदा ही ईश्वर को बोध है कि मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर में कभी भी शरीर भाव है ही नहीं। जो विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर तीन रूप में कहा जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, वो जीव के दृष्टिकोण से है।
वो ईश्वरीय दृष्टिकोण से कभी है नहीं। जब वो ईश्वरीय दृष्टिकोण में है ही नहीं, ईश्वरीय दृष्टिकोण सदा ही क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो इस तरह से ये परंपरा से या क्रम से यहां पर एक रूपता को दर्शाया गया है कि ये आत्मा घड़े का आकाश, घड़े की वायु पहले मठ की वायु के साथ एक रूप हुई, फिर जब मठ का शरीर भाव निवृत्त हुआ तो वो मठ की वायु व्यापक वायु के साथ एक रूप हुई। भाव कहने का क्या? पहले शरीरस्थ आत्मा ईश्वरस्थ आत्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई, फिर ईश्वरस्थ आत्मा परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई। ये यहां पर क्रम समझाया गया। तो इसमें कोई भेद नहीं, लेकिन समझाने का तरीका है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि वो जो तर्क दृष्टि है, ये तर्क दृष्टि का आत्मा परमात्मा के साथ मिल गया, यानी एक रूप हो गया। इस प्रकार से वो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति को प्राप्त हुआ, शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति उसने की। और यहीं पर ग्रंथ को आगे विश्राम देते हैं। जरा सी मामूली सी इसकी फॉर्मेलिटी क्या है, उसमें कहा कि इस भाषा ग्रंथ के रचने का प्रयोजन क्या है। कहते हैं इस भाषा ग्रंथ को क्यों रचा गया? ग्रंथ संस्कृत में रचे गए, इसे भाषा में क्यों लिखा गया, हिंदी में क्यों लिखा गया? तो कहते हैं यह विचार सागर कियो जामे रत्न अनेक, गोप्य वेद सिद्धांत ते प्रकट लहत सविवे, सांख्य न्याय में शर्म कियो पढ़ी व्याकरण असे, पढ़े ग्रंथ अद्वैत के रयो न एक से, कठिन जो और निबंध हैं तिन में मत के भे, श्रम ते अवगाहन किए निश्चल दास सवे, तिन यह भाषा ग्रंथ किए रंचन उपजीला, तामे यह एक हेतु है दया धर्म सिरताय, बिन व्याकरण न पढ़ सके ग्रंथ संस्कृत मत, पढ़ यही अन्यास ही लह सुपरमानंद। कहते हैं मैंने विचार सागर ग्रंथ इसलिए लिखा है, कहते हैं इसमें वेद का जो गोप्य सिद्धांत है, जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है, उस सब का विवेक मैंने भाषा में प्रदान किया है। कहते हैं सांख्य न्याय आदि पढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और व्याकरण का पूरा ज्ञान चाहिए, और सारी विद्याएं जो कही वो सब चाहिए। और एक उदाहरण दिया गया, कहते हैं भाई जैसे पहले कुआं हुआ करता था, कुएं से आपको जल लेना है, तो कुएं में से अगर यदि जल लेकर के आपको प्यास बुझानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कहते हैं आपके पास एक तो डोल होना चाहिए, एक आपके पास रस्सी होनी चाहिए, और एक भाई चीज और, चारों तरफ उसके मेड़ बनी होनी चाहिए कुएं के, क्योंकि सुरक्षित भी रहना है। तो कहते हैं अगर जल प्राप्त करना है तो आपके पास वो मेड़ भी बंधी होनी चाहिए, आपके पास रस्सी भी होनी चाहिए, आपके पास डोल होना चाहिए, तब जाकर के आप खींच करके पानी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास ये सब चीज ना हो तो क्या करें? तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बावड़ी के पास जाना चाहिए, सरोवर के पास जाना चाहिए, और सरोवर के पास जाए और सरोवर के पास जाकर के किनारे पर बैठ करके आराम से अपने हाथ से जलपान कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से भाई जो संस्कृत के ग्रंथ हैं
इन संस्कृत के ग्रंथों में सारी विद्या का ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महान पुरुषों ने, या कह लीजिए स्वामी निश्चलदास जी ने, उन सब को अच्छी प्रकार से समझा, अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद ये भाषा में ग्रंथ इसलिए लिखा कि जो संस्कृत नहीं जानते, हर व्यक्ति तो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता, हर व्यक्ति को तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, ये 6 चीजें आपको बताई थी। 6 ये क्या है? वेद के अंग हैं। इनके बिना वेद के तात्पर्य का निश्चय नहीं हो सकता, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो सब चाहिए संस्कृत में करिए। लेकिन आम जो प्रचलन की भाषा है वो तो भाई हमारी हिंदी है, और ये हिंदी भी जगह जगह पर भिन्न भिन्न रूपों में बोली जाती है। यहाँ की हिंदी हमारी, जैसे आप हिंदी को देखें शामली क्षेत्र की, इधर की देखें जो जाट बहुल क्षेत्र है, तो इधर की बोली, और जो शामली के दूसरी तरफ की तरफ देखें वो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र, तो दोनों प्रकार की हिंदी में फर्क आ जाता है। वैसे ही हमारी बोली खड़ी बोली कही जाती है। आगे ब्रिज की तरफ चले तो यही हिंदी ब्रिज भाषा का रूप ले लेती है। आगे जरा से अयोध्या की तरफ चले, पूरब की तरफ, तो वहाँ मैथिली फूट आ जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हरियाणा की तरफ करें तो भाई बिल्कुल ही खड़ी हो जाती है, लठमा। राजस्थान की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा और अलग तरह की हो जाती है। गुजरात की तरफ जाएं तो वहाँ अलग हो जाती है। महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहाँ भी अलग हो जाती है। यद्यपि है सब हिंदी, उनको नाम भले कह दिया, मराठी कह दिया, गुजराती कह दिया, इधर हरियाणवी कह दिया, पंजाबी कह दिया, ये सारी की सारी भाषाएं बिल्कुल हिंदी ही हैं। चाहे मैथिली कहें, ब्रिज भाषा में कहें, या ये खड़ी बोली जो हमने कहा, सब हिंदी। तो इसके समझने वाले अधिकांश लोग हैं। वो तो केवल विद्वानों की, पंडितों की भाषा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शास्त्र पर केवल पंडितों का अधिकार रह गया, जो विद्वान है केवल उनका अधिकार रह गया, उनके अलावा शास्त्र के ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो स्वामी निश्चलदास जी ने कहा कि भाई मैं आम आदमी के लिए ये ज्ञान निकाला हूं, जैसे भगवान वेद व्यास ने किया। भगवान वेद व्यास ने कहा भाई ये जो वेद हैं इनको पढ़ना इतना सरल नहीं है, वेदों को पढ़ना बड़ा कठिन है, उस ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने महाभारत के रूप में एक चौथा वेद निकाल दिया और 5वां वेद। महाभारत को पंचम वेद कहा। वैसे तो जब आप आरती गाते हैं तो श्रीमद् भागवत की आरती में भी अब भागवत जी को भी पंचम वेद कह दिया गया, लेकिन वो भगवान वेद व्यास ने कहा, इसलिए उसको हम प्रमाण मानते हैं कि महाभारत पंचम वेद के रूप में। उसमें क्या है, कहते हैं वेदों का जो ज्ञान है वो मैंने सरल करके रख दिया, यद्यपि है वो भी संस्कृत में। कहते हैं वेदों का जो सार है वो मैंने महाभारत में रखा है तो वो भी संस्कृत में। तो इसलिए निश्चलदास जी ने सबसे पहला ये प्रयास किया और उन्होंने इस वेदांत के ज्ञान को हिंदी भाषा में सरल करके हमारे सामने रखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब ये दोनों समकालिक रहे हैं या क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सनादि का विवरण नहीं आता है निश्चलदास जी का, लेकिन मुझे लगता है लगभग समकालिक रहे। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मुगलों का राज चल रहा था तो उस समय जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसको बहुत बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट किया गया। इसलिए पढ़े लिखे लोग उस समय बहुत कम हो गए। उन लोगों ने पढ़ने नहीं लिखने नहीं दिया, ये कह सकते हैं, हो सकता है, शायद ऐसा रहा हो, मुझे नहीं मालूम। तो शायद उस समय क्योंकि प्रचलन में हिंदी भाषा थी, उसमें फिर उर्दू भी मिक्स होने लगी, वहीं पर उर्दू का मिश्रण हमारी हिंदी भाषा में हुआ। तो उस समय शायद ये निश्चलदास जी और गोस्वामी जी महाराज आदि जो मुख्य उस समय ये हमारे विद्वान हुए, उन्होंने विचार किया भाई ये ज्ञान चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों को भी नष्ट किया जा रहा है, इसलिए क्यों ना इस ज्ञान को हम हिंदी में प्रदान कर दें और ये जन जन तक पहुँच जाए। जन जन तक पहुँच करके न जाने क्या स्थिति बने, उससे ये सुरक्षित रह जाए, शायद इसलिए विचार किया हो। और ये विचार करके उन्होंने ये भाषा में ज्ञान हम लोगों के सामने रखा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भगवान राम के मंदिर को
उनके समय में ही वो ध्वस्त किया गया। गोस्वामी जी ने उसके ऊपर एक जगह पर बिल्कुल लिखा भी है कि कैसे निशंक हथौड़े उसके ऊपर बजाए गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका, विवश। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने उसी समय लिख दिया, क्योंकि उसी के समय पर थे और कहने कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वो चूंकि वे असमर्थ थे बेचारे, क्या करें, अब हथियार के सामने क्या करें, तो मजबूरी थी, उस समय कुछ नहीं हुआ। तो शायद इसलिए उस समय ये हिंदी भाषा में ज्ञान को हमारे विद्वानों ने प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे जन जन के अंदर बैठ जाए, जन जन तक इसकी पहुंच हो जाए। कहने लगे करो, फिर नष्ट कैसे करोगे? अब सबको थोड़े ना नष्ट कर देंगे, सबको थोड़े ना मार डालेंगे, सबको थोड़े ना धर्म परिवर्तन कर देंगे। जिन्होंने कर लिया ठीक, जो रह गए उनके पास तो ज्ञान बाकी रह गया। तो वही ज्ञान आजादी के बाद फिर हमारे पास लौट आया इसी माध्यम से। तो शायद ऐसा भी कहीं अंदर खाने दृष्टि रहा हो मन में, भावना जो भी रही हो, बात यह निश्चल राज जी कहते हैं मैंने जन जन को सुलभ कराने के लिए ये ज्ञान भाषा में रखा। इस भाषा के ज्ञान को आप सहज प्राप्त कर सकते हैं। और अब मंगलाचरण पूर्वक इस ग्रंथ को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और कहते हैं दिल्ली ते पश्चिम दिशा कोस 18 गांव तामे यह पूरो भयो की डोली तिहि नाम। कहते दिल्ली से पश्चिम दिशा में 18 कोस की दूरी पर एक किहिडोली नाम का गांव है। निश्चल दास जी यहाँ के रहने वाले, वहां पर ये ग्रंथ लिखा गया। ज्ञानी मुक्ति विदेह में, कहते मैं बिल्कुल मुक्त हूं, विदेह मुक्त हूं, जासो हो ये अभेद, मेरा सदा ही परमात्मा के साथ अभेद है। दादू आदू रूप सो जाई बखानत वे, नाम रूप व्यभिचारी में अनुगत एक अनु, दादू पद को लक्ष्य है अस्ति भांति प्रिय रूप। कहते हैं नाम और रूप वो व्यभिचारी हैं और मैं सब नाम रूपों में उभय रूप से विराजमान हूँ। यही मेरी वास्तविकता है, मेरा जो स्वरूप है अस्ति भांति प्रिय रूप है। अगर आप ध्यान करें, जो सबसे पहला मंत्र आया था वहीं पर ला करके छोड़ दिया गया। ये वेदांत ग्रंथ की दिव्यता होती है। आपको सबसे पहले जहां से प्रारंभ किया था, कहां था? अस्ति भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, मति न लख जही मति लख सो मैं सोध अपार। उसी को यहाँ पर नाम रूप व्यभिचारी में अनगत एक अनु, दादू पद को लक्ष्य है अस्ति भांति प्रिय रूप। तो वही मंगलाचरण जहां से प्रारंभ किया वहीं पर इस ग्रंथ का पर्यवसान हो रहा है। और यही श्रुति सरलिंग संग्रह है जो हमारा है, उसमें इस बात को कहा गया है आप जहां से प्रारंभ करें वहीं पर, जिस विषय से प्रारंभ करें, जिस विषय को उठाया जाए उस विषय के समाधान के साथ ग्रंथ का पर्यवसान, कथा का पर्यवसान, सत्संग का पर्यवसान होना चाहिए। तो यहीं पर इति श्री पंडित पीतांबर विरचित विचार सागर टिप्पणिकायां सप्त तरंग टिप्पणम संपूर्णम समाप्तोयम विचार सागरो ग्रंथः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आपके सम्मुख ये विचार सागर गत वर्ष पता नहीं कब शुरू किया था, मेरे भी ध्यान नहीं, जब भी हुआ होगा तब से लेकर के अब तक इस विचार सागर को संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आज भगवान की कृपा से ग्रंथ पर्यवसान को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भगवान का कोटि से धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ, भले ही ये हमने स्वामी निश्चल दास जी और पीताम्बर जी का ग्रंथ पढ़ा, लेकिन मुझे इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर ये लगा है कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है।
उन्हीं की कृपा से जो भी कुछ आपके सामने रख पाया हूँ, अपने पूज्य गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि सह नमन करते हुए इस ग्रंथ को हम विश्राम देंगे। विशुद्धानंद नामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का तो यहीं पर आज पर्यवसान करते हैं। और अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि अब हम नया ग्रंथ, और वो ग्रंथ जो अलौकिक ग्रंथ है, वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से समस्त लोक में समस्त श्रद्धालुओं को पुनीत पावन करके उनको जीवन की दिशा दिखा रहा है। तो उस ग्रंथ का अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज ही शुभारंभ कर दे तो नेक काम में कहते हैं किस बात की देरी। तो आज शुभारंभ तो आज कर देता हूँ, लेकिन उसकी व्याख्या कल से ही प्रारंभ करेंगे। और इस ग्रंथ का जो शुभारंभ हो रहा है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पर महाभारत जैसे दिव्य युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है। सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं, और जब सेनाएं आमने सामने हैं तो इधर हस्तिनापुर की ओर सबसे पहले हमें भगवान वेदव्यास लेकर गए। और यहां हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनके सामने संजय बैठा हुआ है। भगवान वेदव्यास जी महाभारत युद्ध से पूर्व धृतराष्ट्र के पास आए थे, और जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया था तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अगर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे ये युद्ध देखने का अवसर प्रदान कर सकता हूँ, वो विद्या प्रदान कर सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि नहीं, अब आज तक मैंने कुछ देखा नहीं नाकों से, और देखूं भी तो युद्ध को देखूं, मरते हुए अपने कुल को देखूं, क्योंकि मुझे पता है इस युद्ध में क्या होना है। इसलिए मैं देखना नहीं चाहता, पर हाँ वहां का हाल जरूर जानना चाहता हूं कि वहां क्या क्या हुआ होगा। तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा सारथी है संजय, आप इसको वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए जिसके द्वारा ये यहीं बैठे बैठे मुझे वहां का संपूर्ण विवरण बताता रहेगा क्या हुआ। जब मेरी इच्छा हुई मैं इससे पूछ लिया करूंगा, भाई जो घटना हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण बने। तो आप इसको वो दृष्टि प्रदान कर दीजिए। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, और संजय को जब दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई और युद्ध का दिन आ गया, तो प्रातःकाल धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाश्च पांडवाश्च किमकुर्वत् संजय। यहां पर धृतराष्ट्र का सबसे पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आगे संजय देगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
हे संजय, आप मुझे ये बताइए कि अब तक क्या हुआ। जब इस प्रकार से कहा तो फिर संजय धृतराष्ट्र को वहाँ का हाल सुनाने जा रहा है। यहीं से गीता जी की भूमिका बननी प्रारंभ होती, ज्ञान की भूमिका। गीता जी तो वैसे हो गई प्रारंभ, ये गीता जी का ही श्लोक है सबसे पहला, 700 श्लोकों वाली ये गीता जी है, तो इसका प्रथम श्लोक यही है। इसकी व्याख्या आपके सामने कल से प्रारंभ करेंगे। आज तो शुभ नक्षत्र है, चूंकि पुष्य नक्षत्र और सिद्धि योग भी है, इसलिए मैंने इसमें ही इसका शुभारंभ करना उचित समझा है, इसलिए शुभारंभ आज हो गया। कल से इसके ऊपर चर्चा करेंगे और रसास्वादन प्राप्त करेंगे, वो रसास्वादन जो अर्जुन ने प्राप्त किया। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप जगत गुरु, हे जगत गुरु, आप ऐसी कृपा करना कि जो गीता जी यहाँ पर श्रवित हो वो ऐसे ही श्रवित हो जैसे आपने महाभारत के उस युद्ध में श्रवित की थी। आपकी कृपा से ये जो साधक हैं, ये जो जिज्ञासु हैं, ये जो आपके भक्त हैं, इनके हृदय में वो अमृत विराजमान हो जाए, जिससे ये सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके इस जीवन को जीवन मुक्ति के आनंद से संयुक्त होते हुए जिए और फिर अमृत में अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए। तो इन्हीं शुभभावनाओं के साथ भगवान के चरणारविंदों में नमन करते हुए आज यहीं पर अब सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल आपकी सेवा में ठीक 8 बजे उपस्थित होंगे, तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।